नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। 2 दिन से खबर चल रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, प्रधानमंत्री कुछ बड़ा करने वाले हैं। 5 अगस्त आ गई और 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी और 5 अगस्त को ही राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। तो खैर 5 अगस्त है तो बड़ी महत्वपूर्ण तिथि भारत की राजनीति में, और अचानक से प्रधानमंत्री मिलते हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, और ठीक उसी दिन अलग से जाकर के गृह मंत्री अमित शाह मिलते हैं द्रौपदी मुर्मू जी से। अब ये दोनों नेता एक साथ भी जा सकते थे, चलो ठीक है, प्रोटोकॉल की अपनी एक महत्ता होती है, इसके वजह से नहीं गए होंगे, लेकिन दोनों एक ही साथ जाते, ऐसी कौन सी बात आ गई थी। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो कोई जरूरी नहीं है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जाकर के राष्ट्रपति से मिले, कोई मतलब नहीं है इसका। और जब धनखड़ ने इस्तीफा दिया था उससे पहले, उसके बाद तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे ही मिलने, और वो भी रात में गए थे मिलने, तब भी बहुत सारे कयास लगाए गए थे। अब मुद्दा क्या है जो अचानक से बीच में मानसून सत्र चल रहा है, हालांकि मानसून सत्र 5 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया है, 5 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया है बीच में। तो अचानक से जाने की क्या बात थी। अच्छा, पक्ष विपक्ष मीडिया सोशल मीडिया हर तरफ सिर्फ ये कही चर्चा है कि क्या बड़ा होने वाला है। तो जो मुझे समझ में आया कि क्या बड़ा होने वाला है उस पर बात करूंगा, लेकिन एक और चीज हुई, आईबी चीफ, उसके अलावा बीएसएफ चीफ, उसके अलावा सीआरपीएफ चीफ, इन सबसे मुलाकात भी हुई है। अजीत डोभाल की भी मुलाकात हुई है और गृह मंत्री की भी मुलाकात हुई है। तो भाई सिक्योरिटी मेजर को लेकर के अगर बात की जाए तो यह मुलाकात बहुत बड़ी है। और फिर उसके बाद अचानक से राष्ट्रपति जी से मुलाकातें होती है राष्ट्रपति से, लेकिन यह मुलाकात एकदम असामान्य थी। विदेशी दौरे से प्रधानमंत्री आते हैं तो मिलने चले जाते हैं, या किसी बड़े कानून से संदर्भ में कुछ बात होनी होती है या कुछ आने वाला होता है तो मिलने चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बात उठेगी। तो दो मुद्दे, एक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और एक यूसीसी। मुझे इन दो मुद्दों के अलावा फिलहाल कोई मुद्दा ऐसा नजर नहीं आता है जिसके लिए इतनी सारी एक्सरसाइज की जा रही है, इतनी सारी मीटिंग्स की जा रही है। ये जो ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई हैं, या तो ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, तो उसके लिए भी सदन में बिल लाना पड़ेगा, या ये हो सकता है कि यूसीसी को लेकर के कोई कानून सरकार लाना चाहती है, उसके लिए ये सब सारी एक्सरसाइज की जा रही है। तो आइए, कुछ खबर है, उस खबर पे नजर डालते हैं, फिर तब चीजें और क्लियर होंगी। ये है फोटो दोनों, और खूब चर्चा में, खूब सोशल मीडिया में है ये दोनों फोटोज, गृह मंत्री जी के मुलाकात की और प्रधानमंत्री जी के मुलाकात की राष्ट्रपति जी से। फिर उसके बाद क्या है, एक ही दिन में राष्ट्रपति से मोदी साहब के लिए मुलाकात, क्या इसका 5 अगस्त से कोई कनेक्शन है? अब कनेक्शन है कि नहीं है, जोड़ा तो फूल जा रहा है, और जोड़ा जा रहा है, बातें उठ रही हैं, लोग कह रहे हैं, चीजें असामान्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आशंका भी कोई गलत नहीं है। शाह की मुलाकात को 5 अगस्त के साथ जोड़ा जा रहा है। चर्चा हो रही है कि सरकार 5 अगस्त को कोई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आ रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया और 2 हिस्सों में बांट दिया था उसको। फिर 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया, इसलिए ऐतिहासिक है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाने के कयास लगाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर और भी हैं देश में, उनको भी फेद में लिया जाता और ऑल पार्टी मीटिंग जरूर बुलाई जाती। याद रखिएगा, अगर यूसीसी जब भी आएगा उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग जरूर बुलाई जाएगी, चाहे वो जिस संदर्भ में बुलाया जाए, चाहे जिस तरीके से बुलाया जाए, या जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे जरूर वार्तालाप होगा, उनसे जरूर मुलाकात होगी, उनसे जरूर बातचीत करेंगे, वो चाहे प्रधानमंत्री करें और चाहे गृह मंत्री करें या चाहे रक्षा मंत्री करें।
जिसको भी इस बात को सौंपा जाए। यह भी नहीं हाल फिलहाल में हुआ है। तो थोड़ा यूसीसी वाला जो मुद्दा है वो मुझे ऐसा लगता है कि ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे एक्सरसाइज में। हाँ, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा जरूर बचा हुआ है। हालांकि मैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। लेकिन सरकार को अगर लगेगा, उनको लगेगा कि नहीं कुछ चीजें हैं जिससे और बेहतर कर सकते हैं, तो वो भी दे भी सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है ऑलरेडी। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, जो और खबरें आ रही हैं। मोदी शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात, उमर अब्दुल्ला का गुजरात दौरा और सिया संगठन से गृह मंत्री की मुलाकात। अब क्या निकल, देखिए उमर अब्दुल्ला आए थे, चूंकि वहां पे बिजनेस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के कॉन्क्लेव हो रहा था गुजरात के अंदर, तो उनकी एक फोटो भी आई थी साबरमती रिवर फ्रंट का अहमदाबाद में, और दौड़ते हुए, और बहुत सारी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखी थी। वो आए थे कि ताकि पर्यटक उनके यहाँ आए, और बाकी इस तरीके की चीज पर्यटन से संबंधित था, संभवतः इन्वेस्टमेंट से संबंधित नहीं था। तो उमर अब्दुल्ला गए थे। अब चूंकि वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका कोई बहुत लिंक और कनेक्शन नहीं है। हाँ, वहां जाकर के कुछ बातचीत हुई हो ऐसा भी संदर्भ नजर नहीं आता, क्योंकि प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का कोई हाल फिलहाल में गुजरात का दौरा भी नहीं हुआ है, और जब तक गए नहीं है, दौरा नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेना या किसी और नेता से मुलाकात कर लेना, यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, सिया संगठन जो है उसके प्रमुख से गृह मंत्री अमित शाह की जो मुलाकात है, फिर ये दूसरी तरफ इशारा करती है, फिर ये यूसीसी की तरफ इशारा कर देती है। और किससे मिले हैं? इमरान रजा अंसारी एक है, उनसे मुलाकात उनकी हुई है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 5 अगस्त को कुछ नहीं होगा, 12 से 15 अगस्त के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, उसको भी कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते रहिए। फिर एक और खबर आप लोगों को दिखाता हूं। फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला के पिता, आप लोग जानते हैं, बड़बोले नेता हैं। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं दावा करता हूं, जब तक कि पड़ोसियों से हालात हमारे बेहतर नहीं होंगे, हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान से हालात बेहतर करने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए, और कह देना चाहिए कि जब तक हालात बेहतर नहीं है, तुम इधर जम्मू कश्मीर में नहीं आओगे और न भारत में आओगे, तुम तब तक पीओके में रहो और पाकिस्तान में रहो। लगातार देना चाहिए पैसा वैसा दे करके कि जाओ, और तुम जब तक हालात बेहतर ना हो जाए तब तक तुम जाकर के उन लोगों से बातचीत करते रहो। देखो तुम बातचीत करके हालात बेहतर कर लेते हो क्या। तो इसके भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, और एकदम ये ताजा बयान है। मतलब आप आज वीडियो देख रहे हैं, कल का बयान है, सोमवार का बयान है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो मुलाकात होती है, गृह मंत्री की जो मुलाकात होती है, और संडे की मुलाकात है। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि क्या बड़ा होने वाला है, कुछ बताइए इस पे, कुछ बोलिए इस पे, कुछ कहिए इस पे, कुछ विश्लेषण करिए। भाई, प्रधानमंत्री कुछ बड़ा करने वाले हैं, अगर मीडिया को पता चल जाए, चाहे अन्य किसी लोगों को पता चल जाए, तो फिर बड़ा ही क्या है। लेकिन मैं जितना दिमाग दौड़ाया, उन दिमाग दौड़ाने में मुझे ये 2 चीजें ही नजर आई। या तो बात यूसीसी की हो सकती है, या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की हो सकती है। इसके अलावा कोई तीसरी बात मुझे नजर नहीं आ रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में बड़ा होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं यहां बड़ा होगा। हालांकि मैंने एक व्यक्ति को यह भी कहते सुना कि उत्तर प्रदेश में को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो भैया, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाएगा तो उत्तर प्रदेश को लेकर के एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज तो सारा कुछ जो नजर आ रहा है वो यूसीसी की तरफ इशारा कर रहा है, या जम्मू कश्मीर की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि सीआरपीएफ के चीफ से मिलना और आईबी के चीफ से मिलना, अजीत डोभाल का मिलना, ये सब उधर इशारा कर रहा है। एक और खबर जो थोड़ी पुरानी हो गई, उसको भी लेकर के मैं बात करूंगा। राष्ट्रपति से मिले शाह, जम्मू कश्मीर को लेकर के हो सकता है बड़ा फैसला। कुछ लोग लिखना भी अब इस पे शुरू कर दिए हैं, स्टेटहुड की जो बात है। याद रखिए 16 जुलाई 2025 को मैंने विश्लेषण भी किया था। 16 जुलाई 2025 को सीआरपीएफ के 20,000 जवान जो हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर भेजा गया था। 20,000 सीआरपीएफ के जवान। तो सीआरपीएफ के अगर 20,000 जवान जम्मू कश्मीर गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है,
वहां पे कोई अप्रिय घटना होती है या वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो ये लोग संभालेंगे। इसका मतलब यही था। हालांकि बहुत सारे लोग इसको पीओके से जोड़ करके देख रहे थे, मैं तब भी नहीं देख रहा था पीओके से जोड़ करके, मैं अब भी नहीं देख रहा हूं पीओके से जोड़ करके। पीओके लेने की जब जब बात होगी तब मिलिट्री की बड़ी मूवमेंट होगी, मिलिट्री की बहुत तैयारी होगी। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पाकिस्तान से लड़ाई का मूवमेंट बना हुआ है, तो भारतीय सेना अलर्ट पे है और उससे ज्यादा सेना चाहिए भी नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं। यूसीसी हो गया, 370 हो गया, इसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ समझ में आ रहा है कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसा होने वाला लग रहा है तो आप इस पे बता सकते हैं। कुछ लोग बिहार चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं, तो बिहार चुनाव में से जोड़ करके राष्ट्रपति से मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के नियुक्ति से भी कोई बहुत लेना देना नहीं है इसका राष्ट्रपति जी का, क्योंकि उसका तारीख डेट आ चुकी है और जो कैंडिडेट होंगे वो घोषणा हो ही जाएगी, उसमें बहुत समस्या है नहीं। तो क्या हो सकता है, और मतलब अगर यूसीसी और स्टेटहुड की बात अगर नहीं हुई तो क्या हो सकता है। अब इसी पे जोर देना है, वही होगा। और चूंकि आज की ये बात है तो आज 5 अगस्त है, शाम तक पता ही चल जाएगा अगर कुछ होना होगा तो। खैर, बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जो कुछ भी होगा प्रधानमंत्री पे इतना भरोसा है कि देश हित में करेंगे। लेकिन एक आग्रह है, पर्सनल मेरा आग्रह है और आप लोगों का भी शायद मानना होगा कि अभी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं बता दूं, अमरनाथ यात्रा भी अब खत्म हो चुकी है। लिंक अप जोड़ते रहिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो, आप उसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। विपक्ष भी बहुत परेशान है, इसका भी ध्यान रखिएगा।